अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़हीर अली ऑफिशियल्स। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। आज हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन, या जिसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं। तो सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होती है। टू राइट एनी नंबर in power of 10 is called scientific notation। किसी भी नंबर को 10 की पावर की फॉर्म में लिखने को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। यहां एक और डेफिनेशन लिखते हैं कि टू राइट very small or very large number in power of or in easy way is called scientific notation। किसी तमाम स्मॉल नंबर को, छोटे नंबर को, या तमाम बड़े नंबर को आसान तरीके से लिखने को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में हम किसी भी नंबर को नंबर और पावर के फॉर्म में लिखेंगे। तो a इंटू 10 पावर n की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब a जो है हमारे पास, इसको हम कहते हैं कि ये होगा हमारे पास कोएफिशिएंट। और ये जो 10 है इसको हम कहेंगे कि 10 इज अ बेस, और n को हम कहेंगे n इज अ एक्सपोनेंट, या जिसको हम कहेंगे पावर। एक्सपोनेंट और पावर कहेंगे किसको? n को। अब बात यह है कि पॉइंट कहां पर रखेंगे इस नंबर को। तो साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से नंबर को लिखेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा? एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि 0.00043 इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, और एक नंबर है हमारे पास ये, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है, पॉइंट यहां पर हमने कंसीडर किए। तो अब क्या होना चाहिए, कहां तक पॉइंट शिफ्ट करें? तो स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन कहता है, स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन, जिसको आप स्टैंडर्ड नोटेशन भी कह सकते हो, वो कैसे लिखेंगे कि ये जो a है ना हमारे पास, या तो ये 1 हो और या तो 1 से ग्रेटर देन हो। ठीक है, यानी a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a इज लेस देन 9, और यहां पर जो कोएफिशिएंट हो, या तो 1 हो या 1 से बड़ा हो, या तो 9 से क्या हो, कम हो। तो 1 या 1 से बड़ा और 9 से कम तब होगा जब यहां पर हम पॉइंट के लेफ्ट साइड में 1 नॉन जीरो डिजिट होगा। क्या होगा? 1 नॉन जीरो डिजिट होगा। तो आप कह सकते हो कि ये सर या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, या तो लेस देन क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में आपको एक नॉन जीरो डिजिट लिखना है। अच्छा, एक बात ये कि यहां पर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए की बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये माइनस आ जाए, सपोज करेंगे मैं ऐसे नंबर को लिखूं -3.4 इंटू 10 पावर 9 सपोज करते हैं, तो आप कहोगे सर यहां पर ये a है हमारे पास, ये टोटल a है, और ये जो a है हमारे पास ये तो है बराबर किसके, -3.4, और आपने यहां पर कहा कि a जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 9 होना चाहिए। लेकिन यहां तो माइनस में है, और माइनस का जो वैल्यू होता है वो लेस देन होता है, किससे? 1 से लेस देन होता है, क्योंकि वो 0 से भी छोटा होता है। तो आप यहां पर ये जो माइनस है इसको कंसीडर नहीं करोगे,
आप यहां पर जो नंबर कंसीडर करोगे, इसलिए मैंने यहां पर मॉड लिख दिया है। इस डबल लाइन का मतलब क्या है कि इसका मॉड होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा, और उसको हम हमेशा हम क्या कंसीडर करते हैं, हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप यहां पर जो ए कंसीडर करोगे वो 3.4 कहोगे और ए 3.4 कंसीडर करोगे। ठीक है, तो 3.4 इज ग्रेटर देन 1 एंड 3.4 इज लेस देन 9। तो ये क्या होगी, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो यहां पर आपको माइनस में कंफ्यूज कभी भी नहीं होना। ठीक है, अब इनको कैसे लिखेंगे? ठीक है, स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन के अंदर तो आपने पॉइंट को शिफ्ट करना है। पॉइंट को कहां पर शिफ्ट करेंगे कि पॉइंट के लेफ्ट साइड में 1 नॉन जीरो डिजिट आ जाए, यानी जीरो के अलावा एक क्या हो जाए, डिजिट आ जाए। ठीक है, यानी पॉइंट उस जगह पर रखेंगे कि लेफ्ट साइड में बस एक ही नॉन जीरो डिजिट बच जाए, तो वो स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगा। ठीक है, अब पॉइंट को अगर आप शिफ्ट करोगे राइट साइड में तो 10 का जो पावर होगा नेगेटिव कंसीडर करेंगे, और जब पॉइंट को आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट करोगे तो 10 का पॉजिटिव पावर कंसीडर करेंगे। ये क्यों होता है, आगे वाले पेज में मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो आइए इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो आप कहोगे सर यहां से पॉइंट को लेकर मैं यहां तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो 4.3 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 0 0 रखने का कोई काम नहीं है, इंटू 10 पावर 1 2 3 4, और राइट साइड में गए तो पावर माइनस का 4 होगा। दिस इज द स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अब इसको लिखिए। अब यहां से पॉइंट आपको यहां पर शिफ्ट करनी पड़ेगी। 3.4134 इंटू 10 पावर लेफ्ट साइड में आए तो पॉजिटिव 1 2 3 3 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये हो जाएगा हमारे पास स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन। ये हो जाएगा स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगा। ठीक है, अब चेक कर ले, पॉइंट के लेफ्ट साइड में 1 नॉन जीरो डिजिट है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में 1 नॉन जीरो डिजिट है। ठीक है, अब समझते हैं कि 4.3 यहां पर 10 पावर माइनस 4 क्यों आया, यहां पर शिफ्ट करने से, और यहां पर लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने से 10 पावर 3 पावर प्लस का क्यों आया। ठीक है, तो यही मैं एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल सेम लेंगे हम, तो एग्जांपल लेते हैं कि जब भी 0.00043 था तो उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में 4.3 इंटू 10 पावर माइनस 4 लिखा, 4 मरतबा यहां पर। ठीक है, अब क्यों माइनस में, इस तरह से माइनस में क्यों आएगा, और अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस में क्यों आएगा। तो मैं प्लस का भी लिख लेता हूं। मैं अगर प्लस का लिखूंगा तो हमने एक था हमारे पास गिवन था अभी 3413.4, तो इसको हमने लिखा 3.4134 इंटू 10 पावर 3 मरतबा लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, पावर आ गया प्लस का। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको कि हमने इसको इस तरह से क्यों लिखा। ठीक है, अब देख लें, ये जो 10 पावर माइनस 4 है ना, ये नीचे आकर 10 पावर प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं इसको 4.3 डिवाइडेड बाय 10 पावर 4, क्योंकि नीचे आ जाएगा तो पावर प्लस का होगा, ये मैथमेटिक्स का रूल है। ठीक है, तो 10 पावर 4 का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 10,000। तो मैं एक को 4 मरतबा क्या लगा दूंगा, 0 लगा दूंगा। अब आप इनकी अगर डिवीजन करेंगे, ठीक है, तो आंसर ये आएगा। कैसे करेंगे डिवीजन, सपोज करें मैं इसकी डिवीजन यहां पर कर देता हूं 4.13 और नीचे होगा 10,000, तो पॉइंट को हटाकर क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अब ऊपर हो गया 43 और नीचे हो गया 1 लाख। ठीक है, ऊपर हो गया 43 और नीचे हो गया 1 लाख। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 43 और डिवाइडेड बाय 1 लाख, यानी 5 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, टेबल नहीं जा रही, पॉइंट देकर ऊपर 0, फिर भी टेबल नहीं जा रही, 0 देकर ऊपर 0, फिर भी टेबल नहीं जा रही, 0 देकर ऊपर 0, फिर भी टेबल नहीं जा रही, 0 देकर ऊपर 0। अब नीचे है 1 लाख, ऊपर है 4,03,000, तो 4 मरतबा टेबल जाएगी, तो बाकी बचेगा क्या, 30,000, 4 मरतबा टेबल।
ठीक है, बाकी बच गया 30,000। एक पॉइंट देंगे, अब 3 लाख हो गए। अब कितनी मरतबा टेबल? 3 मरतबा टेबल। तो आपने देखा कि इसका जो आंसर आया, इसको प्लस करके जब हमने लिखा वो आंसर सेम आया 0.00043, ये सेम आंसर आ गया। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब है 3.4134 और 10 पावर 3 का मतलब है 1000। अब दोनों को अगर मल्टीप्लाई आप करोगे ना, सपोज करें 3.4134 को मल्टीप्लाई करूं मैं 1000 के साथ, तो ये 3 जीरो सेम रहेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम आ जाएगा ऊपर वाला नंबर। ठीक है, अब 1 2 3 4 के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट है, यहां पर पॉइंट आएगी। तो बताएं क्या हो जाएगा? 3413.4। तो आपने देखा कि ये सेम वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से अगर आपसे कोई पूछे कि प्लस और माइनस का क्या मामला है, क्यों माइनस कंसीडर करें जब हम राइट तरफ जा रहे हैं और प्लस कंसीडर करें जब हम लेफ्ट तरफ जा रहे हैं, तो आप इसको इसी तरह से एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन को कॉमन नोटेशन में कैसे चेंज करें? तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन को अभी हम चेंज करेंगे किस में? कॉमन नोटेशन में। जब आपको गिवन हो क्या एक्सपोनेंशियल नोटेशन, और आप उसको चेंज करें किस में? साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। तो मैं सेम नंबर लेता हूं 4.13 इंटू 10 पावर -4, इसको कॉमन नोटेशन में लिखना है। तो -3 का मतलब यह है कि हमने पॉइंट यहां से लेकर यहां तक शिफ्ट की है, यानी राइट तरफ शिफ्ट की है। तो अब कॉमन नोटेशन में लिखने के लिए उतनी ही मरतबा पॉइंट को वापस लाना पड़ेगा। तो एक मरतबा तो ये चली जाएगी, तो 4 3 हो जाएगा। बाकी कितनी मरतबा? 3 मरतबा। तो यहां पर आप 3 जीरो लगा देंगे और यहां पर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, और फॉर ब्यूटी यहां पर आप 0 लगा दें। ठीक है, यहां पर हम 0 लगा देते हैं। एक और करते हैं, सपोज करें 3.4134 इंटू 10 पावर 3। ये साइंटिफिक नोटेशन में है, स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, इसको कॉमन नोटेशन में चेंज करेंगे। तो 10 पावर 3 का मतलब है पॉइंट हम यहां से लेकर यहां तक लेके गए, तो अब वापस लेके आए कितनी मरतबा? 3 मरतबा। 1 2 3, तो यहां से पॉइंट लेकर यहां तक आ जाएंगे, तो हो जाएगा 31341.4। ये आंसर आ जाएगा और आप देख सकते हैं सेम आ गया। तो इसी तरह से आप किसी भी नंबर को, कॉमन नोटेशन वाले नंबर को एक्सपोनेंशियल नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर सकते हो, और एक्सपोनेंशियल नोटेशन वाले नंबर को आप कॉमन नोटेशन में चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब देख लें क्या होगा कि अगर मैं कहूं कि ये नंबर है 1, ये नंबर 1, और एक स्टूडेंट कहता है कि सर मैं यहां से पॉइंट लेकर यहां तक शिफ्ट करता हूं, यानी 431 यहां पर पॉइंट आ गई, इंटू 10 पावर 1 2 3 मरतबा लेके आया। दूसरा स्टूडेंट यहां पर पॉइंट लेके गया 43.1 इंटू 10 पावर 4 टाइम्स लेके गया। तीसरा स्टूडेंट यहां पर लेके गया 4.31 इंटू 10 पावर 5। अब कौन सा सही है? तो आप कहेंगे सर ये स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन है, लेकिन ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तीनों सही होंगे, तीनों करेक्ट होंगे। अब आते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन, इनकी डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो बिल्कुल इजी है। अगर मैं कह दूं कि आप इनको मल्टीप्लाई करके दिखाएं 1.2 इंटू 10 पावर 4 इंटू 1.2 इंटू 10 पावर 5, तो आप कहेंगे सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिस के पावर आपस में ऐड करते हैं, तो 4 and 5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा? इंटू 10 पावर 9। मल्टीप्लाई करेंगे 1.44 इंटू 10 पावर 9 आ जाएगा। इसी तरह अगर डिवीजन कर दूं मैं 2.4 इंटू 10 पावर 6 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 10 पावर 3, तो आप कहेंगे सर 2.4 इंटू 10 पावर 6 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 10 पावर 3, तो पॉइंट पॉइंट कैंसिल। 12 की टेबल 24 पे 2 टाइम्स इंटू 10 पावर प्लस के 3 है, ऊपर क्या हो जाएगी? माइनस के 3, तो बाकी क्या बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, ये तो इसके डिवीजन में हो गई, सिंपल है। अगर इनकी एडिशन आ जाए तो फिर क्या करना है? तो फिर मैं बहुत सारे तरीके के साथ आप कर सकते हो, लेकिन मैं यहां पर आपको एक सुटेबल तरीका बता देता हूं। पहले एक इजी एग्जांपल लेते हैं।
अगर मैं कह दूं 10 पावर 4 प्लस 10 पावर 5, इन दोनों को ऐड करना है। 10 पावर 4 प्लस 10 पावर 5 दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप 10 पावर 9 नहीं कह सकते, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन में होते तो फिर मैं 10 पावर 9 कह सकता था। यहां पर मैं 10 पावर 9 नहीं कह सकता, तो क्या करूंगा, आप क्या करो, इसको कॉमन नोटेशन में लिखें। 10,000 इसको कॉमन नोटेशन में लिखेंगे तो एक को 5 0 1 लाख, 1 लाख को 10,000, 1 लाख 10,000, ये हो गया आंसर। ठीक है, सॉरी 1 लाख, हाँ 1 लाख 10,000, ये हो गया आंसर। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, पॉइंट यहां से लेकर यहां तक शिफ्ट करेंगे तो 1.1 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 5 पावर 5 आ जाएगा। ये इसका आंसर है, ये इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, एक और तरीका, दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, 10 पावर 4 प्लस 10 पावर 5, छोटा पावर कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 10 पावर 4 छोटा है, तो आप 10 पावर 4 ले लें कॉमन। नहीं, क्या बचेगा यहां पर 1 बचेगा, प्लस 10 पावर 4 कॉमन हो गए, बाकी क्या बचेगा 10 पावर 1 बचेगा। तो 10 पावर 1 का मतलब होता है 10, 10 और 1 11, 11 इंटू 10 पावर 4। अब साइंटिफिक नोटेशन है, पॉइंट आखिर में समझते हैं। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक डिजिट होना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट। तो पॉइंट को मैं एक मरतबा लेफ्ट तरफ शिफ्ट करूंगा, तो एक मरतबा लेफ्ट तरफ मैंने शिफ्ट की 1.1 इंटू 10 पावर, तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करने से पावर प्लस का होगा, एक मरतबा की तो एक प्लस का होगा, ऑलरेडी 4 प्लस का है तो आंसर क्या होगा 5 होगा। ये आंसर और ये आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो आप इसी तरह से कर सकते हो। यहां पर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, 2.2 इंटू 10 पावर 3 प्लस 1.2 इंटू 10 पावर 2, इसको सॉल्व करना है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर इसको कॉमन नोटेशन में लिखें, पॉइंट प्लस का है, वापस 3 मरतबा लेके जाएं। ठीक है, तो एक मरतबा ये होगा, बाकी मैंने 2 0 लगा दिए। प्लस का पावर है, 2 मरतबा लेके जाएं, एक मरतबा ये हो जाएगा, बाकी में 1 0 लगा दूंगा। दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 0 एंड 0 0, 2 एंड 0 2, 1 एंड 2 3, और ये 2 सेम रहेगा। अब पॉइंट यहां पर है, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे स्टेनो फॉर्म में, तो पॉइंट यहां पर लिखोगे 2.32 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसमें आपको एडिशन लाजमी समझनी है। सब्ट्रैक्शन भी हम ऐसे करेंगे, यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। जो भी वैल्यू आएगा आप उसको फिर साइंटिफिक नोटेशन में, स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख सकते हैं। तो आज का ये था हमारा लेक्चर। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक और न्यू लेक्चर में, एक और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।